brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में हैं पंकज सर। और पश्चिम बंगाल की जो 294 विधानसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से 144 पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगर आप एरिया वाइज डिवीजन समझना चाहें तो ऊपर कूच बिहार से लेके नीचे 24 परगना तक हर इलाके में कमोबेश सीटों पे ऐलान हो गया है। बची खुची 150 सीटें हैं, उसमें भी ऐलान जल्द हो जाएगा। बड़े नाम, ज़रूरी नाम पंकज सर से हम डिस्कस करेंगे। क्या सीन है सर, बताइए। पूरा दांव खेल दिया बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के कंधे पर। उनको लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। 21 वाला जो था, नंदीग्राम वाला, याद होगा आपको। 2000 वोट से जीते थे शुभेंदु। 17वें राउंड में जाकर उन्होंने लीड लिया था और किसी ने ये सोचा नहीं था कि शुभेंदु ममता बनर्जी को हरा देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत सारा दांव खेला था। वो याद होगा आपको, नंदीग्राम में भी चोटिल हो गई थी, गांव गई थी, फिर वहाँ से वो हॉस्पिटल गई कलकत्ता। पूरा इलेक्शन कैंपेन जहाँ से हुआ, लेकिन नंदीग्राम में वो टिक नहीं पाई। तो हारने के बाद वो भवानीपुर चली गई, भवानीपुर से चुनाव जीत गई। अब शुभेंदु अधिकारी फिर भवानीपुर जा रहे हैं। तो पूरी स्ट्रेटजी ये है ना कि चूंकि ममता जितना कैंपेन करेंगे, जिस स्टाइल में करती है स्ट्रीट फाइटर की तरह, तो मुझे लगता है बीजेपी ने ये सोचा कि ममता को उसके घर में घेर लिया जाए। आमतौर पर बीजेपी कई बार करती भी रही है। तो कोलकाता के भवानीपुर वाली सीट पर भी शुभेंदु को दे दिया कि आप दोनों जगह से लड़िए। और नंदीग्राम भी लड़िए, नंदीग्राम भी लड़िए, भवानीपुर भी लड़िए आप। ये एक बड़ा ऐलान है। जो और बताना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान एक बड़े नेता हैं जी, उनको पूरे राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया जाता है। 2021 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव प्रभारी तो कैलाश विजयवर्गीय वगैरह थे। धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ नंदीग्राम दिया गया था। मतलब बीजेपी ने इस चुनाव को इतनी सीरियसली लिया था कि पूरी ताकत लगा देनी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेज कीजिए केवल। पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको दिया गया था। पूरा हल्दिया में महीने भर रहे थे वो। इस बार भवानीपुर के लिए भी उसी तरीके के इंतजाम करेगी बीजेपी। करेगी ना। और भी कई सारे नाम है, इस पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फिर और जैसे जो बीजेपी, हम लोग अपनी बिरादरी सीनियर उनको कह सकते हैं अब तो, स्वप्न दास गुप्ता। जी। हाँ जी, तो राज्यसभा सांसद रहे। लोकसभा चुनाव लड़ने के मन में इच्छा तो थी उनकी पिछली बार भी, नहीं हो पाई। तब उनको विधानसभा लड़ाया जा रहा है। तो एक नाम स्वप्न दास गुप्ता का भी है। इसके अलावा जो राज्य के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं सुवेंदु सरकार, उनको कुमारगंज से लड़ा रही है। और बलूरघाट वाली जो सीट है जो सुकांत मजुमदार के अंडर आती है, वहाँ पे इन्होंने सिटिंग एमएलए अशोक लाहिड़ी को बैठा दिया है और विद्युत रॉय को इन्होंने दिया है। इस बार जब टिकट आने के पहले, टिकटों की लिस्ट जारी होने के पहले पश्चिम बंगाल में चर्चा थी बीजेपी बहुत सारे सिटिंग एमएलएस को रिपीट करेगी। ये लिस्ट देखते हुए कम से कम ये बात साबित हो रही है कि बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलएस पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा दिखाया है। पिछली बार जैसा भगदड़ जो हुई थी 2021 में, जो आपको देखने को मिली थी कि शुभेंदु के कुछ कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट सुकांत के थे, कुछ कैंडिडेट दिलीप घोष के थे, शायद वो भगदड़ इस बार देखने को ना मिले, क्योंकि सिटिंग नामों पे बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। इस बार देखिए बहुत लो वोल्ट, मतलब पिछली बार जो था ना, एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग कर दी गई थी और ऐसा लगा कि इनके 10 नाम हो गए, उनके 20 नाम हो गए। इस बार उस तरीके से नहीं कराया गया। और एक सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो लंबे अरसे से पिछले चुनाव में भी थे, तो उनको इसका एक्सपीरियंस है। भूपेंद्र यादव भी गए। लास्ट टाइम में आपने देखा था कैलाश विजयवर्गीय रोज दिन भर टीवी पे दिखते थे। भूपेंद्र यादव को आपने नहीं सुना होगा। वो लोग पूरा संगठन में लगे हुए हैं। एक और जो नाम मैं आपको, अशोक डिंडा, क्रिकेटर जी। पिछली बार आप जो कह रहे हैं ना कि रिटेन किया गया है, मतलब टिकट बहुत ज़्यादा नहीं काटे गए। 2021 में भी वो चुनाव जीते थे। अशोक डिंडा पर आपको याद होगा अटैक हो गया था, बहुत बवाल हुआ था। उनको फिर से टिकट दिया गया है। अग्निमित्रा पॉल, वो भी सिटिंग एमएलए हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनको भी टिकट दिया गया। तो बड़ी बात है कि दिलीप घोष को फिर से खड़गपुर सदर से उतारा गया है। दिलीप घोष को चुनाव में 2019 में उनको, 24 में वो नहीं मिला लोकसभा चुनाव में उनका, और 21 में भी नहीं लड़े थे। और अब जाके उन पर दांव खेला है, क्योंकि उनकी जो पुरानी सीट थी जो उन्होंने पहली बार जीती थी, खड़गपुर सदर, इस पर उनको टिकट दिया गया है। हाँ, और मतलब, और ये भी कहा जा रहा था लंबे अरसे से थोड़े से साइडलाइन थे, लेकिन अभी आपने देखा कि परेड ग्राउंड में जो मोदी जी की रैली हुई थी, मोदी जी ने हाथ रखा कंधे पे। उसमें एक वीडियो बड़ा बीजेपी की तरफ से काट के क्लिप को एम्पलीफाई किया जा रहा था कि दिलीप घोष से बड़े प्यार से मिल रहे हैं वो। अभिषेक बनर्जी का जो घर है, मतलब जो उनकी लोकसभा सीट है डायमंड हार्बर, वहाँ पर जो विधानसभा लगती है,
वहाँ पर दीपक कुमार हालदार को टिकट दिया गया है। भवानीपुर हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। मतलब हम जो चर्चित नाम है या जो बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं इस चुनाव में, हम उस पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं सर? एक बड़ी चर्चा हो रही है कल से कि दो फेजेस में चुनाव क्यों कराया गया। क्या खबर है आपके पास? मतलब मैं आपके बगल में बैठता हूँ ऑफिस में, आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल और बहुत सारे नोट्स पढ़ता रहता हूँ। बंगाल वाले कम आते हैं। हाँ? बंगाल वाले कम आते हैं। बंगाल वाले फ़ोन कम आते हैं आपके? बंगाल वाले फ़ोन कम आते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था और अपोजिशन की तरफ से भी वॉइसेज आए हैं कि ये 2 फेज का जो चुनाव कराया जा रहा है, ये चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर ये एजेंडा सेट किया है कि 2 फेज में ही जल्दी जल्दी करा लेंगे। ये अपोजिशन के कहने पे किया है? अपोजिशन का कहना है ये? अपोजिशन का कहना है। इसके पीछे एक लॉजिक दे रहे हैं ना ये लोग कि 2015 में अगर बिहार का चुनाव देखिए तो शुरुआत में फर्स्ट फेज में ये मतलब जैसे जैसे फेज में एक माहौल बनता है कि एक फेज में मान लीजिए ये जाएगा कि टीएमसी अच्छा कर रही है, तो सेकंड फेज में उससे ज़्यादा अच्छा करने लगती है। एक तरह लोग कहते हैं ना कि माउथ कैंपेन एक तरीके से शुरू होता है। तो 2 फेज में करा लेंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, उस मोमेंटम पे निकल लेंगे। ये मुझे लगता है बीजेपी की तैयारी रही होगी। मतलब जैसा लोग कह रहे हैं अपोजिशन के दावों पर, उनके आरोपों पर कर 2 फेजेस में निकाल लिया जाएगा। फेजों में निकाले, जितना लंबा जाएगा तो उतना उनको लगता था कि टीएमसी की हवा बनती जाएगी, धीरे धीरे हम फिसड्डी होते जाएंगे। मतलब ये कहना है। लेकिन टीएमसी का कार्डर भी मजबूत है सर। मतलब अगर बीजेपी किसी भी प्लानिंग से उतरे तो उसको ये समझना होगा कि वहाँ पर टीएमसी है, उसका ग्राउंड कार्डर है, वो लोग हैं जो लिफ्ट का एक हिस्सा टूट के बाद टीएमसी में आया, हालांकि वो बीजेपी में भी गया है इतना बड़ा हिस्सा। तो वहाँ पर मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के साथ लड़ना पड़ेगा। अभी ये इलेक्शन कमीशन का एक डेटा आया था जिसमें कि बूथ लेवल एजेंट होते हैं कि वो बूथ लेवल एजेंट आपको जाएंगे, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी कि नाम जोड़ना नाम घटाने वाले में, तो उसमें लगा कि उसमें जो डेटा आया था उसके हिसाब से करीब 2700 ऐसे बूथ हैं जहां पर कि बीजेपी का बीएलए ही नहीं है। तो आप जिस संगठन की कमजोरी की बात करें वो तो डेटा पर है। करीब 60 से 65 विधानसभाओं का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ बीजेपी का बूथ लेवल पे उस मैनेजमेंट ही नहीं, बीजेपी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई है अगर उस डेटा पर जाए तो। बढ़िया। चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर से बता देते हैं, सुवेंदु अधिकारी जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्हें 2 सीटों से चुनाव लड़ा रही है बीजेपी। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही ममता बनर्जी के गढ़। साथ ही भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को फिर से चुनाव में उतारा गया है। वो चुनाव लड़ेंगे खड़गपुर सदर से। और भाजपा की जानी मानी नेता प्रदेश स्तर की और विधायक अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल साउथ। और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। लिस्ट आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे और ललन टॉप के होम पेज पे जाके देख सकते हैं। हमारी बंगाल चुनाव की कवरेज ग्राउंड से जल्द शुरू होगी। ये वाली बातचीत तो चलती ही रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।